दिलाने आया युवक गिरफ्तार, दूसरा फरार। नौटोलिया के प्राथमिक स्कूल में वारदात करने का था इरादा। सुप्रीम कोर्ट से कोड़ा के सहयोगी विनोद सिन्हा को राहत, हवाला मामले में मिली जमानत, सीबीआई की चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर मिली राहत। और टीम इंडिया को शुरुआती झटके से धवन कार्तिक ने उबारा, धवन ने जमाई 50, दूसरे वनडे में फ्लॉप रही टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर। नमस्कार, टॉप न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिवानी और मैं हूं ममता चतुर्वेदी। तो शुरू करते हैं अब तक की अहम खबरों के साथ टॉप न्यूज का सिलसिला। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत, सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरा। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्रों में सारण हादसे की गूंज सुनाई पड़ी। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने मांग की थी कि पहले दिन बड़ी घटनाओं में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जाए, लेकिन सत्ता पक्ष इसके लिए तैयार नहीं हुआ, तो स्पीकर ने भी इसकी अनुमति नहीं दी। इससे नाराज बीजेपी ने सदन से वॉकआउट कर दिया और बाहर आकर श्रद्धांजलि दी। इस मसले पर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने आ गए। हंगामे के बाद विधानमंडल की कार्रवाई को 29 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विषय विधानसभा के अंदर उठाया था, लेकिन मुझे अफसोस है कि सत्तारूढ़ दल के लोगों ने ना तो इसके प्रति सहमति व्यक्त की और न इसका आग्रह किया, और इसलिए हम लोग सदन के बाहर आकर के भाजपा के माननीय विधायकों ने उन सभी घटनाओं में जो लोग मृत हुए हैं उनके प्रति हम लोगों ने मौन रखकर संवेदना प्रकट की। तो सरकार की संवेदनहीनता का परिचायक है। माननीय मुख्यमंत्री जी 2 दिन पहले लगातार बयान दे रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि उनके पैर की हड्डी टूट गई है, इसलिए वो कहीं जाने में असमर्थ थे। लेकिन बिहार के विधानसभा में अपनी सरकार बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी उस टूटी हुई उंगली के साथ आ सकते हैं, लेकिन पीएमसीएच में उस मिड डे मील घटना के बाद जो बच्चे बीमार हैं उनको देखने जाने की उनको फुर्सत नहीं है। ये सरकार पूरी तरह संवेदनहीन है। इस सरकार से लोगों को कोई मदद मिलेगी, लोगों के प्रति कोई सहानुभूति दिखाई जाएगी, इसकी कोई संभावना मुझे नहीं दिखाई पड़ती। विधानसभा सचिवालय और माननीय अध्यक्ष के डिस्क्रिमिनेशन पे है कि साहब किसका होना चाहिए किसका नहीं होना चाहिए, मतलब विधायक एमपी वगैरह को छोड़ करके, और उन्होंने अगर इसको छोड़ा है बोध गया का और यहाँ का और वहाँ का, तो अब हम लोगों की उसमें कोई संलिप्तता नहीं है। हम लोगों से कोई राय मशविरा इस मुद्दे पर नहीं होता है, या उनका निर्णय। संवेदना प्रकट की गई विधान परिषद में। अभी हम उस सदन में इसके सदस्य हैं, और वहाँ जो भी प्रस्ताव सरकार की ओर से था उसमें उन बच्चों के प्रति, वो जो वहाँ बद्रीनाथ केदार धाम में हुआ, वहाँ जो माननीय सदस्यगण थे उनके लिए, सभी लोगों के लिए किया गया। मुझको लगता है यहाँ भी किया गया होगा। जब तक दोनों सदन अलग अलग चल रहा था, अब अलग अलग समाप्त हुआ है, मुझको जानकारी नहीं है। अगर यहाँ नहीं भी हुआ होगा, जैसा कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं कह सकता। लोकसभा कर रहे थे बीजेपी, वो ड्रामा करते हैं। अगर करना होगा तो, अगर हुआ होगा, कोई चूक अगर हुई होगी तो यहाँ से फिर प्रस्ताव हो जाएगा। उधर मानसून सत्र शुरू होते ही बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई। सुशील मोदी के सरकारी आवास पर हुई इस बैठक में बड़े और गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही यह तय हुआ कि गंभीर और जनता से जुड़े किसी मसले पर सरकार को घेरने में कोताही नहीं बरती जाएगी और बीजेपी आक्रामक रुख अख्तियार करेगी। वहीं सत्र के पहले दिन सरकार के रवैये पर पार्टी ने अफसोस जताया। सुरक्षा को धता बता खाद लेकर विधानसभा परिसर में पहुंचे आरजेडी विधायक, गेट पर पुलिस से हुई छीना झपटी। ये तस्वीर है बिहार विधानसभा परिसर की, और ये जनाब हैं आरजेडी के विधायक भाई दिनेश। ये जनाब सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताकर एक बोरी लेकर मेन गेट तक पहुंचे। इससे पहले कि ये विधानसभा में जाते सुरक्षा कर्मियों की इन पर नजर पड़ गई। फिर क्या था, कई पुलिसकर्मी इनकी ओर लपके और इनके पास से बोरी छीनने में जुट गए। ये माननीय थे, सो पुलिस वाले भी काफी संभल कर ड्यूटी पूरी कर रहे थे। भाई दिनेश भी काफी देर तक इनसे जूझते रहे। पुलिस वालों की तादाद ज्यादा थी,
सो वो माननीय पर भारी पड़ गए और उनके हाथ से बोरी छीनने में कामयाब रहे। अब आप भाई दिनेश से खुद ही सुन लीजिए कि इस बोरी में क्या था, इसे ये किस मकसद से यहाँ लेकर आए थे। ये खाद के बदले ये सरकार मिट्टी बेचवा रहा है और सारे किसानों को बांट रहा है। इसके चलते हम दिखाने के लिए लाए थे कि ये सरकार झूठा है और किसानों को धोखेबाज है और किसानों को धोखा दे रहा है। शारीरिक रूप से कमजोर लोगों ने पटना में किया प्रदर्शन, संभालने में पुलिस के छूटे पसीने। ये चलने फिरने में लाचार हैं, ये शारीरिक रूप से कमजोर हैं, पर ये अपना अधिकार जानते हैं। इनको अधिकार नहीं मिला तो सड़क पर उतर आए और कोहराम मचा दिया। अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए ऐसा वक्त चुना जब बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है। ये प्रदर्शन करते हुए विधानमंडल परिसर के पास पहुंच गए। इस इलाके में धारा 144 लगी हुई है, लेकिन पुलिस को भी ये चकमा देने में कामयाब हो गए। इनका कहना है कि उन्हें विकलांग और खिलाड़ी कोटे में नौकरी मिलनी चाहिए। वो लंबे वक्त से इसकी मांग कर रहे हैं, पर सरकार उनकी बात अनसुनी कर रही है। उनके पास आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। इनको रोकने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। इनमें से कई को हिरासत में लिया गया, लेकिन बाद में उनको छोड़ दिया गया। मिड डे मील योजना की व्यवस्था पर सीएम नीतीश कुमार ने उठाए सवाल, अमर्त्य सेन पर निशाना साधने पर बीजेपी को घेरा। प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी के किसी विषय पर विचार प्रकट करने के लिए अगर उनको धमकाया जाता है और कहा जाता है कि इनका भारत रत्न हम लोग लौटा देंगे, तो ये पूरे तौर पर अधिनायकवादी सोच का परिचायक है, भारतीय संविधान की मूल भावना के प्रतिकूल है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आज की तारीख में जो मिड डे मील चलाने की प्रणाली है उसमें शिक्षकों की अहम भूमिका है। कोई नई प्रणाली विकसित हो जाए, केंद्र सरकार राज्यों के साथ परामर्श करके या केंद्र सरकार स्वयं भी मिड डे मील को लागू करने के लिए कोई नई व्यवस्था, मैंने 2 दिन भी पहले कहा है, अगर पका पकाया गर्म खाना देना है बच्चों को, मिड डे मील चलाना है, तो एक बहुत बड़ा काम है और इसके लिए नए सिरे से और गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए कि किस प्रकार इसको क्रियान्वित किया जा सकता है। नालंदा में बीजेपी नेताओं ने नीतीश को ललकारा, कहा मंत्रिमंडल विस्तार करते बिखर जाएगा जेडीयू का कुनबा। दूसरे दलों को तोड़ा जा रहा है और ठीक है, पार्टी के किसी ने राज्यपाल के कोटे के 12 सीट का लॉलीपॉप 50 लोगों को दिखाया जा रहा है। हम जाएंगे राज्यपाल के पास और कहेंगे इस राज्यपाल के कोटे की सीट की सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए। अपनी सरकार को बचाने के लिए इस 12 सीट की सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए। ये नालंदा में उनका घर है और नालंदा के लोग जितना मंच के लोग नीतीश जी को जानते हैं उससे ज्यादा तो आप लोग जानते हो। कई बात तो हमसे ज्यादा अपने जानते हैं कि जिन्होंने नीतीश जी को पलकों पर बैठाया उसको कैसे किनारा किया, जो अपना पीए था उसको प्रधान महासचिव बना दिया। यानी ये समझ जाइए कि जिन नेताओं ने समता पार्टी बनाया आज उसको कोई नहीं पूछ रहा। जो जनता दल से मैं आज आपसे नीतीश जी के अनुरोध के साथ बैठ गया, ये जनता दल यू का नाम आप जनता दल यू मत रखिए, जनता दल ठीक है। लोग कहते हैं कि इसके पेट में दांत है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं इसके पेट में दांत, आंख में दांत ही नहीं, इसके आंख में विषैला रक्त रंजित दांत है, जिसे नालंदा और बिहार की जनता तोड़ने का काम करेगी। पटना में जुटे थे बीजेपी और जेडीयू के नेता, लेकिन नमो का गुणगान होते ही समारोह छोड़ गए जेडीयू के नेता। पटना में मौका था भक्ति गीत के सीडी रिलीज का। इसमें बीजेपी और जेडीयू के नेता दोनों जुटे थे। मंच पर अश्विनी चौबे और गिरिराज सिंह आए और सीडी को रिलीज किया। यहां तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन अश्विनी चौबे ने जैसे ही माइक संभाला और कुछ देर बाद ही नरेंद्र मोदी का गुणगान शुरू कर दिया। फिर क्या था, जेडीयू नेताओं में खलबली मच गई और उन्होंने समारोह से चले जाने में ही भलाई समझी। वजह साफ थी, जिस नाम के चलते पार्टी ने एनडीए से नाता तोड़ लिया, आखिर वो उसकी बढ़ाई कैसे सुन सकते हैं।
पिछले वर्षों से वहां एक मंच पर भाई नरेंद्र मोदी जी और ये विवेकानंद जैसे लोग वहां स्वयं हमारे विद्यापति जी के रूप में फूल सिंह जी उस कार्यक्रम में वहां हिंदुस्तान में पहला मुख्यमंत्री जिसने बिहार के बारे में बिहार दिवस बना करके न केवल बिहार को सम्मान दिया, देश और दुनिया को सम्मान देने का काम किया, बिहार के नाम को ऊंचाई पर ले जाने का काम किया। और ये साक्षात ये लोग सभी हैं। उस कार्यक्रम में बिहार के 15 विभूतियों को पुरस्कृत किया गया था। लाखों लोग उसमें मैदान में थे। आज तक सूरत के अंदर इतिहास में, गुजरात के इतिहास में उतनी बड़ी भीड़ नहीं दिखाई पड़ी। और उन्होंने एक शब्द कहा था, एक वाक्य, बिहार के पसीने से गुजरात का विकास हुआ है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र का दूसरा दिन भी चढ़ा हंगामे की भेंट। केरेडारी घटना और अनुपूरक बजट का हुआ विरोध। इन्होंने सदन में ये कहा कि नहीं कि 6 महीने में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो आईओ है उन्होंने जांच में कुछ नहीं किया, सारी ये चीजें नहीं हुआ। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। सदन के अंदर और बाहर किरोडारी घटना की गूंज रही। बाहर जहां आसू मदरसों को अनुदान देने को लेकर प्रदर्शन कर रही थी, वहीं बीजेपी के विधायक किरोडारी की घटना को तूल देने में जुटे थे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अर्जुन मुंडा इसकी जांच की मांग पर अड़े हैं। देखिए, केरेडारी में जो घटना घटी है, हम घटना स्थल पर गए थे और जिस ढंग से वहां पुलिस बर्बरता का दृश्य देखने को मिला, हम लोगों ने मांग किया कि उस मामले पर न्यायिक जांच होना चाहिए, मृतकों को मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन सरकार का कोई ठोस उत्तर अभी तक नहीं मिला है। इसलिए हम उसका संघर्ष सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों जगह करेंगे। आपको भाषण देने का प्रदीप बाबू जो ही है, आप देख लीजिए। आ गया उसके बाद ऐसा बात मत कीजिए। लीजिए काम इस तरह से चलाइए कि काम हो। माननीय मंत्री, माननीय सदस्य। वहीं सदन के अंदर जैसे ही संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र सिंह ने अनुपूरक बजट सदन में पेश किया, तो विपक्ष के सदस्यों ने बजट की कॉपी सदन में नहीं रखे जाने पर विरोध जताते हुए हंगामा किया। साथ ही इस अनुपूरक बजट पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सरकार पिछले बजट की राशि भी पूरी तरह से अब तक खर्च नहीं कर सकी है। ऐसे में भला अनुपूरक बजट का क्या मतलब है? वहीं इस मामले पर सत्ता पक्ष के अपने ही तर्क हैं। इसलिए सबसे पहले सरकार को ये चाहिए कि जो योजनाएं मार्च में जो बजट के माध्यम से ली गई है, मूल बजट के माध्यम से, पहले उस योजना की राशि को पहले खर्च करे, उसके बाद ही डिमांड सरकार को। क्योंकि ये सरकार बनी है, निश्चित रूप से सरकार काम करना चाहती है और कम समय में हम चाहते हैं कि जो भी काम है यहाँ पे हो, और आने वाले समय में आपको इसका जवाब मिल जाएगा और बेहतर आप देखेंगे कि कुछ बेहतर हो रहा है। सीवान में बुझा दिया गया एक परिवार का चिराग। रंजिश में 6 साल के मासूम की कर दी गई हत्या। सीवान के तहत पड़ते गांव सिंगारपट्टी के लोग उस वक्त सख्ते में आ गए जब यहीं के रहने वाले एक परिवार के 6 साल के बेटे की हत्या किए जाने की खबर उनके कानों तक पहुंची। दरअसल 6 साल का मासूम परसों शाम से ही घर से गायब था। जब काफी खोजबीन के बाद परिवार वालों को उनके लाल का कोई पता नहीं चला, तो उन्होंने पुलिस थाने में मासूम की गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया। लेकिन आज सुबह जब लोगों ने मासूम अभय की लाश प्रतापपुर नहर के किनारे देखी, तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। परिवार के लोगों का आरोप है कि अगर पुलिस ने कार्रवाई करने में मुस्तैदी दिखाई होती तो शायद अभय की जान बचाई जा सकती थी। वहीं घटना के बाद पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस हत्या की वजह कोई पुराना विवाद या रंजिश बता रही है। शेखपुरा में दहेज लोभी ससुराल वालों की करतूत, बहू की हत्या कर शव को ठिकाने लगाकर हुए फरार। ये तस्वीर है शेखपुरा में रहने वाली विवाहिता फूल कुमारी की, जिसकी शादी कोसरा गांव निवासी करू सिंह के साथ हुई थी। लेकिन शादी के पहले दिन से लेकर अब तक ससुराल के लोग उसे मोटरसाइकिल की मांग को लेकर प्रताड़ित कर रहे थे। लेकिन बीती रात उसके ससुरालियों ने दहेज की मांग पूरी न होते देख उसे मौत की नींद सुला दिया और शव को गायब कर फरार हो गए। इस घटना की सूचना जब फूल कुमारी के परिजनों को मिली तो उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज करवाया और पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरे घर को खंगाला। लेकिन फूल कुमारी के ससुराल का कोई भी शख्स उसके हाथ नहीं लगा। फिलहाल पुलिस अपनी जांच करते हुए फूल कुमारी के फरार ससुरालियों की तलाश में लगी हुई है। उसका कहना है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद ही पूरा सच सामने आ पाएगा और तभी पता चल पाएगा कि फूल कुमारी के शव के साथ उन्होंने क्या किया।
गोपालगंज से लापता कारोबारी का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। व्यापारियों ने डीएम दफ्तर के बाहर किया बवाल।